वो जन्नत निशा, वो वादियाँ, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नते निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ, वो कश्मीर है जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्मों रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्म और रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग, जिसमें आपके साथ हूँ मैं चित्रा सिंह। श्रीनगर में डल झील की तरह ही एक और मशहूर झील है निगीन झील। इस झील के चारों ओर लगे हुए पेड़ों की वजह से इसे ज्वेल ऑफ द रिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहले यहाँ सिर्फ विदेशी सैलानी ही आते थे, लेकिन अब इस झील की खूबसूरती का दीदार करने के लिए देसी सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। जी हाँ, ये जन्नत का नजारा है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी मानो कुदरत ने अपनी करिश्माई ताकत यहाँ बिखेर दी हो। श्रीनगर के डल झील से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर मौजूद इस झील का दिलफरेब नजारा कुदरत की कारीगरी की अनूठी मिसाल है। डल झील की ही तरह इस झील की लहरों पर चलते शिकारे और कतार में तैरते हाउस बोट्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। निगिन झील के पानी में बादलों और पेड़ों की परछाई नजर आती है, जो ऐसा लगता है मानो इस झील के साफ पानी के आईने में कुदरत खुद को निहारते हुए ये कह रहा हो, आओ कि जन्नत ने बाहें खोल दी हैं। डल झील के मुकाबले निगिन काफी छोटा है, लेकिन ये झील चारों ओरों से पेड़ों से घिरी हुई है, जो इसकी खूबसूरती में निखार ला देता है। यही वजह है कि इस झील को नगीना कहा जाता है, यानी ज्वेल ऑफ द रिंग। कश्मीरी जुबान में नगीना को निगिन कहा जाता है, इसलिए इस झील का नाम निगिन झील पड़ा। निगीन लेक अगर देखा जाए, इसका नाम जो ड्राइव हुआ है वो नगीना से हुआ, चूँकि इसका जो रुकबा है वो गुलाई ग्राउंड में है, तो इसका नाम इसीलिए नगीना रखा गया। मैंने हमेशा यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट जो है उन्हीं को यहाँ पे अकोमोडेट करते हुए देखा है। इस झील के पूर्व में जबरवान पहाड़ी है, तो दक्षिण में शंकराचार्य पहाड़ी यानी तख्त सुलेमान है, जबकि पश्चिम में हरि पर्वत है। ये झील डल झील का ही हिस्सा है। ये एक पतले पुल से डल झील से अलग होती है। यहाँ सुबह का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। सूरज की किरणें जब झील की सतह पर पड़ती हैं तो मोतियों सी चमकने लगती हैं। ये झील पहले विदेशी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब देशी सैलानी भी इस झील के सैर का लुत्फ उठाने आने लगे हैं। इसके किनारे में खूबसूरत निगिन क्लब है, जहां कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफे जैसी तमाम तरह की सुविधा मौजूद हैं। सैलानियों के लिए इस झील के खूबसूरत नजारे का दीदार करना एक यादगार लम्हा बन जाता है। यूरोपियंस बड़ी तादाद में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से जो है टूरिस्ट सयाह यहाँ पे आते हैं, अपना डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आता है, और जो है मैंने अक्सर बेशतर देखा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ जो है हाउस बोट्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो बड़ा काफ़ी पॉपुलर है निगीन लेक एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न्ड। निगिन झील में सैलानियों के ठहरने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं से लैस कई हाउस बोट हैं। यहाँ मौजूद हर हाउस बोट में 2 से 4 बेडरूम बने हैं, जिसमें ठहर कर सैलानी इस झील के शानदार नजारे का दीदार कर सकते हैं। इस झील का पानी साफ है और इसकी गहराई बेहद कम है, लिहाजा यहाँ स्विमिंग करने का भी कई लोग लुत्फ उठाते हैं। इतना ही नहीं, एडवेंचर पसंद टूरिस्ट्स के लिए यहाँ पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी मौजूद हैं। कि हम लोग नगीन लेक में है, मेरे को पहले लगा था डल लेक में, बट हमारे एजेंट ने कहा कि ये ज़्यादा पीसफुल जगह है, तो यू शुड एक्सपीरियंस दिस। तो अभी एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी तो मेरे को ये बेटर लग रहा है उससे।
भीड़ भाड़ से दूर इस खूबसूरत झील के शांत वातावरण में कुछ वक्त बिताने के लिए काफी तादाद में सैलानी तो यहाँ आते ही हैं। कई कलाकार भी सुकून के पल गुजारने आते हैं, जिससे कलाकारों को अपनी कला में कुछ नया करने का आइडिया मिलता है। एक इंस्पिरेशनल आपको चीज़ मिलती है जब आप यहाँ बैठते हैं, गर्मी में आके एक सूदनेस सा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो आइडिया उभर जाते हैं फिर खुद ब खुद। तो मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर डल लेक, क्योंकि मैं पैदा ही डल गेट में हुआ हूँ, डल लेक के साथ मेरा बचपन का है रिश्ता, लेकिन आजकल भी अगर मैं चाहता हूँ कभी 1 घंटा आधा घंटा बैठूँ तो प्रेफर यही जगह करता हूँ। ज़मीं पर जन्नत के नज़ारे को समेटे हुए निगीन झील अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से देशी विदेशी सैलानियों को लुभाने लगी है, क्योंकि कुदरत ने यहाँ दिल खोल कर खूबसूरती जो बिखेरी है। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर के कई पहलू आप देख चुके हैं, कभी सन्नाटे में डूबी हुई तो कभी जिंदगी वक्त की रफ्तार से आगे निकल जाने को बेताब। पर अफसोस एक बार फिर यहाँ हालात बिगड़े हैं, जिसने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से काफी तादाद में सैलानी यहाँ पर फंस गए। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से न सिर्फ कई सैलानियों को हर परेशानी से महफूज रखा गया, बल्कि उनकी खूब मेहमान नवाजी भी की गई है। कश्मीर में कुदरत ने दिल खोल कर खूबसूरती बिखेरी है। यहाँ एक तरफ सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़, तो दूसरी ओर कल कल बहती नदी, झील, झरने, फूलों से भरे बाग और कतार से खड़े चिनार के पेड़ का खूबसूरत नजारा। जहां ऐसा दिलकश नजारा हो तो भला इन हसीन नजारों का दीदार करना कौन नहीं चाहेगा। लिहाजा इस साल की शुरुआत से ही यहाँ हर रोज 6000 सैलानी पहुंच रहे थे। यहाँ जिंदगी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक बार फिर घाटी में हालात कुछ ऐसे बने कि यहाँ की जिंदगी की रफ्तार थोड़ी थम सी गई। इसके चलते हजारों सैलानियों के लिए सूबे से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी वक्त सैलानियों के इस ग्रुप को स्थानीय लोगों ने पूरी हिफाजत के साथ निगिन क्लब पहुंचाया, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से इन सैलानियों के लिए न सिर्फ ठहरने का इंतजाम किया गया, बल्कि इनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया। लोग यहाँ 2 दिन से है और यहाँ अभी दोनों रास्ते बंद है, तो हम यहाँ पे फंस गए। यहाँ की गवर्नमेंट वालों ने और यहाँ के प्रेसिडेंट वालों ने हमारी अच्छी तरह से देखभाल की, खाना पीना रहने की सब यहाँ पे अच्छी तरह से हमें साथ सहकार मिला है। पहले ये सभी सैलानी कश्मीर में हुई परेशानी को लेकर खौफजदा हो गए थे, लेकिन निगीन क्लब के मुलाजिमों ने जब दिल खोलकर इनकी मेहमान नवाजी की, तब सैलानियों के चेहरे खिल उठे। क्लब के मुलाजिम के साथ यहाँ के बाशिंदों ने भी इन सैलानियों की हर मुमकिन मदद की। हम लोगों को जेके टूरिज्म उन्होंने जो सपोर्ट दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। सब खाना दिया, बैठने को दिया, सोने को दिया, इज्जत दिया। और वहाँ जेके टूरिज्म के बाजू में जब बगल में जो रहने वाले भी है वो लोग ने भी हमको मदद किया, खाने पीने की भी बोला, इजाज़त दी, हमारे घर पे भी आ जाओ, रह सकते हो। रास्ता सभी जगह पे बंद था, इसीलिए वापस यहाँ ही हम आए और यहाँ सब माहौल अच्छा है और सब लोग भाईचारे के जैसा ही रहता है, कुछ परेशानी नहीं है। खाना पीना हम सब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनके घर बुलाते हैं, चाय पानी नाश्ता खाना पीना सब अच्छे से देते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इससे जुड़े लोग इन सैलानियों की हिफाजत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कश्मीर आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देने का भरोसा देते हुए कहा है कि सैलानी यहाँ बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। कश्मीर में आजकल जो हालात हो गए, अचानक हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सदियों से देखा है कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आता है या बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं, हर एक आराम से जाता है, कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ पर इनके लिए हैं, पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट है। यहाँ के लोग इनको दिल जान से चाहते हैं कि वो घूमे फिरे, जहाँ भी जाना चाहते हैं, इनके साथ कोई परेशानी की बात नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और यहाँ के बाशिंदों ने जिस तरह इन सैलानियों की मेहमान नवाजी की है वो सराहनीय है। बहरहाल कश्मीर में जब भी हालात माकूल नहीं रहे तो उसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पर ही पड़ा है। उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ का माहौल सामान्य हो जाएगा और वादी कश्मीर फिर सैलानियों से गुलजार रहेगा। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर।
उम्मीद है कश्मीर में जल्द ही जिंदगी पटरी पर लौट आएगी और फिर से सैलानियों से गुलजार होगा वादी कश्मीर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कश्मीर के एक नौजवान साइकिलिस्ट की कामयाबी की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग में। वादी कश्मीर में खेल के क्षेत्र में हुनरमंद नौजवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा नौजवान साइकिलिंग का भी शौक रखते हैं, जिनमें बिलाल नाम के एक साइकिलिस्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर हुए टेस्ट में टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक मिशन में अपनी जगह बना ली है। सड़कों पर साइकिल चला रहे इस नौजवान का नाम है बिलाल अहमद। वादी कश्मीर के बड़गाम जिले से ताल्लुक रखने वाले बिलाल हाल के दिनों में खबरों की सुर्खियों में छाए रहे, क्योंकि ये कश्मीर के पहले ऐसे साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने मिशन 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बना ली है। बिलाल ने बड़गांव के रहने वाले मशहूर साइकिलिस्ट अकबर खान को देखकर साइकिलिंग शुरू की। इसके बाद अकबर ने ही इन्हें साइकिलिंग की बुनियादी टिप्स सिखाने में मदद की। फिर क्या था, इन्होंने मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल कर ली। मैं मिशन के लिए जा रहा हूँ, ओलंपिक मिशन के लिए। मैं सिलेक्शन हुई, बख्शी सीटा में सिलेक्शन हुई। वहाँ लगभग 150 बंदे थे, उनमें से मैं ही सिलेक्ट हो गया। स्टेट लेवल के साइकिलिंग कंपटीशन में बिलाल शिरकत कर पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे। इसके बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जब 150 नौजवानों का टेस्ट लिया गया, उनमें बिलाल भी शामिल हुए, जिसमें 800 मीटर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुशअप, चिनअप वगैरह टेस्ट में सिर्फ बिलाल ही खरे उतर सके। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी के एक्सपर्ट ने बिलाल को हरी झंडी दिखा दी। अब इन्हें दिल्ली के नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में 5 साल तक खास तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब मुझे जाना है दिल्ली कैंप में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर जाना है। वहीं सब कुछ रहना सहना सब कुछ वहीं है। बिलाल की कामयाबी का राज लगातार इनकी 3 साल तक की लगन और कड़ी मेहनत है। साथ ही बिलाल के ख्वाबों को पूरा करने में इनके परिजनों ने भी भरपूर साथ दिया। इन्हें जब 1.5 लाख रुपए की साइकिल खरीदने की जरूरत पड़ी तो इनके परिजनों ने जमीन बेचकर साइकिल दिलाई। बिलाल को अब इंटरनेशनल लेवल पर सूबे और देश का नाम रोशन करने के लिए नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद बिलाल को फाइनल टीम के लिए तैयार किया जाएगा। यही टीम ओलंपिक 2020 में देश की नुमाइंदगी करेगी। बिलाल अहमद की कामयाबी पर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने खुशी का इजहार किया है। साइकिलिस्ट के लिए बैटरी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तो उनको बैटरी टेस्ट वो करवाया गया। तो इन्हों में से ये बिलाल अहमद डार, जो कि बड़गाम से ताल्लुक़ रखता है, तो सिलेक्ट हुआ है। साइकिल जो फील्ड हमें यहाँ पर है, जिसमें बच्चे काफ़ी आ रहे, चाहे रोड रेस हो रही है यहाँ पर, उसमें भी हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को उजागर करने की ज़रूरत है। बिलाल ने जब साइकिलिंग शुरू की तब इन्हें काफी लोगों ने मायूस किया, लेकिन इन्होंने तो साइकिलिंग में मुकाम हासिल करने का न सिर्फ फैसला ले लिया था, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन से उसे साबित भी कर दिखाया। पहले बोल रहे थे रिश्तेदार मत जाओ, वो करो, ये करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई में करता हूँ, मगर मैंने सोचा, आदत ने बोला जो आपके मन में आए वही करना। मैंने सोचा मैं साइकिलिंग करूं, मैं जाऊं, आगे जाऊं। रिश्तेदारों ने बोला पहले मत जाओ मत जाओ, अब वो भी साथ देते। बिलाल अहमद जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उससे पूरी तरह ये उम्मीद की जा रही है कि ये साल 2020 के ओलंपिक में कामयाबी हासिल कर ही लौटेंगे और सूबे और देश के नौजवानों के लिए एक नजीर बनेंगे। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, बड़गाम। वाकई नौजवान साइकिलिस्ट बिलाल ने यह साबित कर दिखाया है कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कश्मीर के कुछ फनकार
एकजुट होकर रिवायती मौसीकी में नए प्रयोग कर रहे हैं। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। कश्मीर की नौजवान पीढ़ी रिवायती मौसीकी से दूर होती जा रही है और इसकी जगह कश्मीरी समाज में वेस्टर्न म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैठ बनाता जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गायक और संगीतकार हैं जो नौजवान पीढ़ी की कश्मीरी मौसीकी में दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। महफिल में अपनी सुरीली आवाज से समा बांध रहे ये सभी फनकार कश्मीरी मौसीकी के माहिर उस्ताद हैं। इस महफिल में सूफी, गजल और रिवायती कश्मीरी गीत गाकर इन सभी फनकारों ने यहाँ हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कश्मीर के ये मशहूर गायक एकजुट होकर कश्मीरी मौसीकी को नई दिशा दे रहे हैं। जिसमें ये फनकार न सिर्फ गिटार का इस्तेमाल कर कश्मीरी गीत में फ्यूजन कर रहे हैं, बल्कि सूफी गायकी के लिए मशहूर गायक महफिल में गजल पेश कर रहे हैं। तो जो मशहूर गजल गायक हैं, रिवायती कश्मीरी गीत पेश कर रहे हैं। इन फनकारों के इस तरह से इस नए प्रयोग का मकसद यहाँ के नौजवानों को कश्मीरी मौसीकी में दिलचस्पी बढ़ाना है। मैंने स्टेप उठाया कि मैंने बचपन से फ्यूजन बेस्ड काम स्टार्ट करना शुरू किया। जैसे कि आप रबाब बजाते हैं, उसके साथ हम गिटार भी बजाते हैं, फिर उसको मिक्स अच्छे से करते हैं, प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, ताकि वो नई जनरेशन जो हमारी है उनको पसंद आए। हम उनको ऐसे मतलब अपना कश्मीरी म्यूजिक उनको ऐसे ही नहीं ठोस सकते, हम उनको धीरे धीरे इसके कश्मीर पर बना ऑब्जर्व कर उनसे धीरे धीरे उनको देना है। कश्मीर की नौजवान पीढ़ी रिवायती मौसीकी से दूर होकर वेस्टर्न म्यूजिक को ज्यादा पसंद करने लगी है। लिहाजा नौजवानों को कश्मीरी मौसीकी की ओर खींचने के लिए अब फनकार फोक म्यूजिक को लाइट म्यूजिक के साथ भी पेश कर रहे हैं। हालांकि कश्मीर के रिवायती मौसीकी की खासियत ये है कि ये सुनने वालों के दिल में सीधे उतर जाती है। रिवायती मौसीकी के अंदाज में से एक छाकरी काफी मशहूर है। इसे कश्मीरी साज, गढ़ा, सारंगी और रबाब की मदद से गाया जाता है। इसे पेश करने के लिए गायक हारमोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। यूथ इंशाल्लाह ताला जब वो सुनेंगे हमारी एक अलग सी एक दूसरी ट्रेंड है। फोक तो फोक है, लाइट तो अलग है। हम इंशाल्लाह ताला हम इन दोनों चीज़ों को ना इकट्ठा करते हैं और उम्मीद है कि यूथ हमारी तरफ आएगा इंशाल्लाह। कश्मीर में सूफियाना मौसीकी भी काफी मशहूर रही है। 15वीं सदी में सूफियाना मौसीकी ईरान से कश्मीर पहुंचा। उसी वक्त से गायकी का ये अंदाज लोगों को लुभाता आ रहा है। वहीं गजल गायकी की अपनी अलग अहमियत है। महफिल में गजल सुनने वालों को सुकून का एहसास होता है। अलग इसमें है कि हमारा फोक म्यूज़िक जो है बहुत रिच है। गुलजार गाने साहब हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, छकरी गाने वाले। आज उनको हमने कहा कि आप गज़ल गा के सुनाइए, ताकि हम लोगों को ये दिखाएं कि यहाँ इतना टैलेंट है, वर्सटाइल टैलेंट है और इतना रिच है हमारी मेलोडीज़, और हमारा अपना आर्ट और कल्चर प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। कश्मीरी मौसीकी का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन कश्मीर में 11वीं और 12वीं सदी में अचानक हुए हमले और अंदरूनी हलचल की वजह से रिवायती मौसीकी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान सिकंदर के दौर में तो कश्मीरी मौसीकी को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया था, लेकिन सुल्तान जैनुल आबदीन के दौर में एक बार फिर से कश्मीरी मौसीकी को दोबारा जिंदा किया गया। जैनुल आबदीन ने ईरान और तुर्किस्तान से कलाकारों और संगीतकारों को कश्मीर बुलाया और फिर वक्त के साथ कश्मीरी मौसीकी फिर से अपनी पहचान बनाती चली गई। कश्मीर में आज भी रिवायती मौसीकी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है,
लेकिन इसे नौजवानों की पसंद बनाना भी बेहद जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में भी इसका वजूद बना रहे। उम्मीद है कश्मीरी फनकार नए प्रयोग कर रिवायती मौसीकी को नौजवानों की पसंद बनाने में कामयाब होंगे। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ETV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।